नमस्कार एंड वेलकम बैक इन बुक्स किंगडम। आज हम एज ए मैन थिंक इट बुक डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके ऑथर हैं जेम्स एलन, जो एक ब्रिटिश फिलोसॉफिकल राइटर थी और अपनी इंस्पिरेशनल पोइट्रीज और बुक की वजह से काफ़ी फेमस थी। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जैसे आउट फ्रॉम द हार्ट, मॉर्निंग एंड इवनिंग थॉट्स, द मैस्ट्री ऑफ डेस्टिनी एंड मैनी मोर। 1903 के अंदर उनकी किताब एज ए मैन थिंक इट पब्लिश हुई। इसके बाद उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंस्पिरेशनल थॉट्स की उपाधि दी गई और यही वो किताब है जिसकी वजह से उन्हें फेम और प्रॉस्पेरिटी दोनों मिली। वैसे ये किताब ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस चंद 50 पन्नों की किताब है, लेकिन बड़ी ही कमाल की है। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। एज ए मैन थिंक इट इन हिज हार्ट, सो इज ही। जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही बन जाता है और इन फ्यूचर भी वो वैसा ही बनने वाला है जैसे उसके थॉट्स हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम नीम का बीज बोएंगे तो हमें नीम का ही पेड़ मिलेगा। सिमिलरली, जैसे हमारे थॉट्स हैं वैसे ही हमारे एक्शन होंगे और वैसे ही इन फ्यूचर हम बनते जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बेवजह हम खुश हो जाते हैं और बेवजह ही हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हम इस एक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जाने अनजाने में कभी ना कभी ऐसा विचार हमारे दिमाग में आया ही होगा जिसका रिजल्ट हमें आज मिल रहा है। जैसे हर सीड को ग्रो करने के लिए उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, वैसे ही हर थॉट को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। जैसे कि अभी लॉकडाउन के अंदर काफी लोग जो है वो एंजाइटी फील कर रहे हैं। वो इस वजह से नहीं कर रहे कि लॉकडाउन हुआ है, एंजाइटी तो उनमें पहले से ही पड़ी थी, लेकिन उस एंजाइटी की फेवरेबल कंडीशन नहीं थी। जैसे ही उस थॉट की फेवरेबल कंडीशन आई तो वो स्ट्राइक कर गई और हम ये मानने लगे कि ये जो हो रहा है ये स्पॉन्टेनियस है, ये जो भी हमारे साथ हो रहा है ये एक्सटर्नल इफेक्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे थॉट्स का ही आउटपुट है और वो हमारे इंटरनल कंडीशंस की वजह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सर्कमस्टेंसेस को हमारे थॉट्स कैसे इफेक्ट करते हैं। इंसान की लाइफ जो है वो सर्कमस्टेंसेस से घिरी हुई होती है। इसमें हमारे थॉट्स का क्या रोल है, चलिए समझते हैं। एक कहावत है, हम सबने सुनी है कि परिस्थितियां ही इंसान को बनाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन, परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, बल्कि वो उसे रिवील कराती हैं कि रियलिटी के अंदर वो कैसा है। इंसान उसकी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होता जो वो चाहता है, बल्कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है जो वो है। जैसे कि हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई आइडल होगा। मेरी भी लाइफ में आइडल है और आप लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा है जो आपका आइडल है। हम चाहते हैं कि हम उन जैसा बने, लेकिन क्या हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या हम उनकी हर चीज अपने लाइफ के अंदर उतार रहे हैं? नहीं। जबकि कभी ना कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई होगी जिस सिचुएशन से हम मूव ऑन कर गए, जिस सिचुएशन से हम जीत गए। वो जो सिचुएशन है वो हमारी आगे की लाइफ के लिए हमारा इंस्पिरेशन बन जाती है। यानी कि हम अपने आप से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं बजाय दूसरों के। तो हमें अपने आप पे फोकस करना चाहिए। हाँ, आइडल रखना कोई बुरी बात नहीं है, रखिए आइडल, लेकिन धीरे धीरे अपने थॉट प्रोसेस को ग्रो करना होगा। लेकिन यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या है, लोग सर्कमस्टेंसेज में तो होते हैं, इवन हम सब लोग अलग अलग तरह की सर्कमस्टेंसेज फेस करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं उस सर्कमस्टेंसेज से, क्योंकि वो उसका सॉल्यूशन इंटरनल वर्ल्ड में फाइंड करते हैं। उसका सॉल्यूशन वो खुद के अंदर ही ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो उस सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग खुद को ग्रोन अप कर लेते हैं, तो वो मूव ऑन कर जाते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्कमस्टेंसेज के अंदर स्टक हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरी क्या गलती है, जो भी हो रहा है जो एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से हो रहा है। अभी लॉकडाउन आया तो कुछ लोगों को एंजाइटी फील हो रही, तो वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये मेरे ही थॉट्स हैं जो मुझे ये सब फील करा रहे हैं। वो तो ये सोच रहे थे कि जो भी हो रहा है वो इस लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ नॉर्मली जैसे पहले थी वैसे ही जा रही है। इसका मतलब ये जो भी हो रहा है ये लॉकडाउन की वजह से तो नहीं हो रहा, ये हमारे ही थॉट्स की वजह से हो रहा है। जिस तरह से हम सोने को जलाते हैं तो उसके ऊपर जो मल होता है, जो उसका ड्रोस होता है, वो ही रिमूव हो जाता है उस आग से। उसके बाद वो एक प्योर गोल्ड सामने आता है। उसी तरह जब हम सर्कमस्टेंसेस को एक्सटर्नल इफेक्ट ना मान के इंटरनल इफेक्ट मान के चलें और उन्हें समझने की कोशिश करें, तो हम खुद को एक इनलाइटन की ओर लेके जा सकते हैं। हम एक अच्छी थॉट प्रोडक्शन के मास्टर बन सकते हैं। जेम्स एलन ने बहुत ही अमेजिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंसानों को लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो उन्हीं तक सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। जो हम सोचते हैं वो पूरी दुनिया को पता चल जाता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वही हमारी हैबिट्स के अंदर रिवील होता जाता है। जितने अच्छे हमारे थॉट्स हैं उतने ही अच्छी हमारी हेल्थ होगी। क्या अच्छे से मतलब ये है, या अच्छे का मतलब ये नहीं है कि थॉट्स जो है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि थॉट्स का निगेटिव होना और पॉजिटिव होना हम डिसाइड करते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। अच्छे थॉट्स का मतलब ये, जैसे कि
मैं किसी के साथ ऐसा बिहेव ना करूं जैसा मुझे खुद के साथ पसंद नहीं है। तो ऐसा जो थॉट है वो एक, उसे हम कह सकते हैं कि प्योर थॉट है। जब तक हम अपने थॉट को अपने पर्पस से रिलेट नहीं करते, तब तक हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। जिस दिन हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे पर्पस से लिंक करके, उस दिन हम अपने सारे एम को अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, वो भी किसकी वजह से? थॉट्स की वजह से। कुछ लोग हैं जो लाइफ में फेलियर हैं, वो भी किसकी वजह से? थॉट्स की वजह से हैं। हर इंसान को ये पता होता है कि उसकी क्या कमजोरियां, और उसे ये भी पता होता है कि वो जो उसकी कमजोरियां हैं वो एफर्ट डालने से ही सुधर सकती है, नहीं तो वो वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं। लाइफ के अंदर जो भी इंसान अचीव करता है या फिर जो भी गवाता है, वो उसके थॉट्स का ही काम है सारा का सारा, क्योंकि उसके थॉट्स ही उसके एक्शन को डिसाइड करते हैं। इंसान केवल और केवल अपने ही थॉट से लिमिटेड है, क्योंकि हमारे थॉट्स की कोई बाउंड्री नहीं है। हम चाहे जितना ऊंचा सोच सकते हैं और चाहे जितना गलत भी सोच सकते हैं। इंसान से लिमिटेड है ना वो अपनी ही थॉट्स की वजह से, ना कि इस एनवायरनमेंट की वजह से। हम अपने थॉट्स को अनलिमिटेड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बचपन से जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमें ये डर बैठ गया है कि हम अगर इससे ज्यादा सोच लिए ना, कभी हम सक्सेस को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। अब इस थॉट प्रोसेस को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब जो थॉट्स हमारे अंदर बचपन से डाले गए हैं, हम उनको तो बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन बजाय उनके हम ये तो कर सकते हैं ना कि 1000 गलत विचारों की जगह हम 10,000 20,000 अच्छे विचार अपने दिमाग के अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि जो आ गया सो आ गया, लेकिन हम अब तो उन्हें रोक सकते हैं ना। अब तो हम अच्छे विचार अपने दिमाग के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो जो भी करता है, जो भी उसके साथ होता है, जो भी वो फील करता है, वो सारा काम है वो थॉट्स का है। अब हम बात करते हैं विजन्स और आइडल्स को, कैसे हमारा जो थॉट है वो इफेक्ट करता है। एक बड़ी ही कमाल की बात कही है, द ड्रीमर्स आर द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। हम एग्जाम्पल लेते हैं बुद्धा का। उन्होंने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ड्रीम लिया और उसको सक्सेसफुली कई लोगों की लाइफ में उतारा भी। हमारा जो विजन होता है वो इस बात का प्रमाण होता है कि आने वाले 10 या 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, किस पोजीशन पे होंगे। इसलिए हमें अपने विजन को क्लियर कर रखना चाहिए। हमें अपने विजन को अपने थॉट से लिंक रखना चाहिए। क्वेश्चनिंग ही एकमात्र ऐसा इलाज है जो हमारे थॉट्स को डे बाय डे प्योर बना सकता है। जेम्स एलन यहाँ पीस के बारे में बताते हैं कि जो कामनेस है माइंड की, जितना ज्यादा व्यक्ति शांत होगा वो उतना ही बुद्धिमान होता जाएगा। यहाँ शांत होने का मतलब ये नहीं है कि वो बोलेगा ही नहीं। यहाँ इंटरनल पीस की बात की जा रही है कि जितना ज्यादा अंदर से इंसान क्लियर होगा ना अपने थॉट्स की को लेकर, वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जेम्स एलन ने कहा है, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी, calmness is power and peace is still। आशा करती हूँ कि ये बुक आपको पसंद आई होगी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में वक्त मिले या ना मिले, लेकिन इस किताब को जरूर पढ़िएगा। सपने देखते रहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।